मुंबई धारावीमध्ये महाविद्यालय आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यालयाबाहेर विशाल जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. मुंबईमधील प्रसिद्ध मनी आशिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीतील महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यालयाबाहेर विशाल जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या विशाल मोर्चात हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. कोरोना काळ आल्यापासून 2 वर्ष झाले तरी अजून शालेय मंत्र्यांनी योग्य निर्णय घेतला नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अभ्यास बुडत असल्यामुळे आणि शिक्षक जर शिकवणार नाहीत तर विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम काय समजेल. सतत थोड्या दिवसांनी ऊन वाऱ्यासारखे खेळ चालू ठेवल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मोबाईलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर कधी न केलेला आता याच मोबाईल फोनमुळे विद्यार्थी बिघडत चालले आहेत. मानसिक आघात होत आहेत. विविध मानसिक उपचार घ्यावे लागत आहेत. कधी एकदा वर्षा गायकवाड आम्हाला निर्णय देतात याची आम्ही वाट बघतोय. आमच्या मागण्या व निर्णय वेळीच घ्या, अन्यथा आम्ही आंदोलन पुन्हा करू. आमचे होणारे नुकसान टाळा. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे या विशाल मोर्चात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोषातून दिसून येत होते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तरी देखील विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. शेवटी विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. शेखर म्हात्रेसह न्यूज एक्सप्रेस मुंबई. मुझे लगता है मेरा उनसे बात हो गया तो आंदोलन इसका सवाल ही नहीं, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से हमारा 10 उतरने से पहले बात हुआ था TV 9 के माध्यम से. तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम आपसे आके कल आके बात करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है आपके 2-3 चैनल के माध्यम से मुझे वो सामने आके बात कहे. तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे बात करने के बाद आंदोलन शांत होना चाहिए और बच्चों को भी घर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करें. लेकिन मैं कुछ परिस्थितियां आपके सामने निगड़ित करना चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस भारी संख्या में बच्चे 10वीं-12वीं के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होते हैं, वो संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है. और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसे, हमारे यहाँ पे आदिवासी एरिया है, खेड़े गाँव है, दुर्बल जगह पे घर है लोगों के, और ऐसे समय में एक टाइम पे पेपर होता है. जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियाँ बदल गई है. बच्चे के अंदर एक अलग से टेंशन हो गया, क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए. इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्ज़ाम के लिए. अगर बच्चों को दूर जाने की असुविधा नहीं हो, इसीलिए हमने वही स्कूल में सोच रहे हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन हो. प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो. तो हमारी लगातार एक्सपर्टीज से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों की, क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं. आज का जो मोर्चा हुआ, इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए, आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं. हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं. लेकिन हमारी ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें. ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी लें और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13th का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है सुरक्षित शुरू.